पूरी इंसानियत के ऊपर एक जुल्म है, और ख़ास तौर पे तब जबकि उसके बच्चे उसके साथ थे। आज में इस वाक़ये की जो है ना मज़म्मत करते हैं। आए रोज़ इन वाक़यात की तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। एज़ अ इंसानों वाला काम नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में इस्लाम और ख़ासकर पाकिस्तान की बहुत बदनामी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम आज आप जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला सियालकोट की वीमेन की। तो मैडम एक हमारे मोटरवे सियालकोट से लाहौर वाली मोटरवे पे एक औरत के साथ एक मसला बनता है, उसके साथ रेप होता है, ज़्यादती होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जी इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। ना सिर्फ़ औरत के लिए, ये पूरी इंसानियत के ऊपर एक जुल्म है, और ख़ास तौर पे तब जबकि उसके बच्चे उसके साथ थे। आपने देखा होगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने इसका नोटिस लिया है, इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो विक्टिम एक उनका मुलज़म जो है वो पकड़ा गया है, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ दोनों पकड़े जाएंगे, और इंशाल्लाह हुकूमत जो है उस औरत का भरपूर साथ देगी। और जहाँ तक हमारी विमेन विंग की बात है, देखिए बेहैसियत औरत इस बात की जितनी भी मज़म्मत की जाए, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हम उस औरत के साथ हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ प्रेसिडेंट जो है लुबना चीमा, मैं और वो हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिलकर फिर भी हम आपको बताएंगे कि उनके क्या व्यूज़ हैं। अच्छा मैडम, एक दिल दुखाने वाली बात ये बनी जब हमारे एक अदारे के सरबराह ने ये कह दिया कि जी इस औरत को रात को सफ़र नहीं करना चाहिए था, ये उस रास्ते से क्यों गुजरी, इसको पेट्रोल चेक करना चाहिए था। सीसीपीओ लाहौर साहब ने ये बयान दिया था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बयान ठीक था उनका? बिल्कुल नहीं, इसकी भी मज़म्मत जितनी की जाए। सीसीपीओ ने जो ये बयान दिया है, इन्होंने ना सिर्फ़ उन मर्दों के जो मुल्क से बाहर हैं और उनकी बीवियां यहाँ पर अकेली अपने बच्चों के साथ सर्वाइव कर रही हैं, ना सिर्फ उनका दिल दुखाया है, बल्कि ये अपनी नाअहली को उन्होंने छुपाने के लिए कि जब एक मोटरवे बना दी गई है, वहाँ पर कोई पुलिस का, मैं खुद वहाँ से 2-3 दफ़ा गुजरी हूँ, रात के वक्त कोई मॉनिटरिंग टीम, कोई पुलिस, कुछ भी वहाँ पर नहीं। जिम्मेदारी इन पर आती है। इन्होंने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक औरत के बारे में इस तरह का बयान दिया है, ये बहुत गलत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। अब औरतें जो हैं, इन्होंने अगर मोटरवेज़ बनानी है और इस पर अपनी टीमें नहीं बिठानी, तो क्या हम सफ़र करना छोड़ दें, हम लोग आना जाना छोड़ दें? अब मेरे अगर मियाँ कहीं पर हैं और मुझे वहाँ से गुजरना पड़ता है, तो इसका मतलब है ये कल को मेरे साथ कुछ होता है तो ये मुझे ये कहेंगे कि आप सफ़र पर क्यों निकली रात को? ऐसा तो नहीं होता। किसी को मेडिकली के लिए, तिब्बी इमदाद के लिए जाना पड़ जाता है। तो मोटरवे तो इसीलिए बनाई गई है कि ये आवाम के लिए सहूलत हो, और इन्होंने आवाम को क्या सहूलत दी है? ये सरासर इनकी अपनी नाअहली है, और इस बयान की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। मैडम ये भी कहा जा रहा है वो जो इलाका था वो सीसीपीओ जो लाहौर है उमर शेख के ही ज़ेर इस्तेमाल अंडर था, तो वो इसलिए बयान दे रहे हैं कि उनको बीच में घसीटा जा रहा है। नहीं, उनको घसीटना चाहिए, उनसे मुकम्मल हिसाब लेना चाहिए कि उनकी नाअहली का मुकम्मल हिसाब लिया जाए कि उन्होंने क्या किया। देखिए, हम पीटीआई के वो सपोर्टर और वो वोटर हैं जिन्होंने कभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत हो या चाहे किसी और की, हम वही बात करेंगे जो हक़ की है। हक़ की बात ये है कि उस औरत के साथ ज़्यादती हुई है, और ये इनकी नाअहली की वजह से हुई है, और जो भी इनके ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जौन सा सीसीपी उमर शेख का जो बयान है उसी पे किसी हुकूमत के आला अहदेदारान ने नोटिस नहीं लिया। यही कह रहे हैं कि उसने गैर मुनासिब बयान दिया। हुकूमत को क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से अवाम को एक जो अवाम इस वक्त गुस्से में मुब्तला है कि अवाम का गुस्सा एक ठंडा हो जाता है, इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए था? हुकूमत को देखिए, फ़ौरी तौर पर उनकी सरजनिश का तो एक बयान आना चाहिए था, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो यकीनन ये काम खुलकर करना चाहिए। अगर ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने ऐसा बयान दिया हो तो उनके काबिल अफसरान ने उनकी इस पर सरजनिश ना की हो। ये उनका कतई तौर पे हक़ बनता था हुकूमत का, ऑफिसर जो है इस पर उनकी भरपूर सरजनिश करता, और ये अवाम को पता चलना चाहिए कि उसकी सरजनिश हुई है। और जहाँ तक अवाम की बाकी बात रह गई है कि जो लोग भी वहाँ पर बयान दे रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा कि मोटरवे पे बहुत सारे लोग गए हैं जो जाके वहाँ बयान दे रहे हैं कि हमारे से ये छीन लिया गया, हमसे ये। अब वो कई लोग जिन्होंने उस वक़्त मुज़ाहरा नहीं किया, अब वो बाहर आ रहे हैं। अगर यही मुज़ाहरा पहले कर दिया जाता तो आज एक औरत की इज़्ज़त महफूज रहती। मैडम हुकूमत ने अब एक फ़ैसला
फैसला किया कि मोटरवे पे पुलिस तैनात कर दी है। अब तैनात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। देखें, एक औरत की इज़्ज़त गई, एक बच्चों के जहन पर से क्या वो ये नक्श धो पाएंगे? क्या वो बच्चे भूल पाएंगे? अब तैनात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। इन लोगों को भी जो इस मोटरवे पे तैनात करने की हायर अथॉरिटीज़ थी, उन सब की भी सरजनिश होनी चाहिए। उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? मैडम, आप एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनरल सेक्रेटरी हैं। लोग ये तंज भी कर रहे हैं कि जी रियासत मदीना का ख्वाब देखने वाले, रियासत मदीना की जो पाकिस्तान में एक तस्वर किया जा रहा है, इसी में ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये रियासत मदीना कैसी हुई? देखिए जी, रियासत मदीना का ख्वाब उस शख्स ने देखा है जिसका दामन हर तरह के दाग से पाक है, और उस शख्स ने रियासत मदीना का ख्वाब देखा है और हम उसके साथ हैं। लेकिन ये अवाम की मदद के बग़ैर, अदारों की मदद के बग़ैर, अदारों में मौजूद ओहदेदारान की मदद के बग़ैर रियासत मदीना का ख्वाब सारी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकता। ये तमाम लोगों की काविश है उसके साथ, एक शख्स का सही होना ठीक नहीं। अगर तमाम लोग मिलकर एक जान होकर शरई हदूद में रहकर तमाम फ़ैसले करें, उस पर अपने तमाम ओहदों की ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिर्फ़ एक ख्वाब रहे। ये अमली हकीकत के बहुत नज़दीक है और इस पर बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन भी महल है, तो यकीनन ऐसा होगा, रियासत मदीना ये बनेगी। मैडम, आपके ख्याल में CCPO उमर शेख को मुअत्तल कर देना चाहिए? देखें, अगर अभी भी वो अपने इस बयान पे उनकी सरजनिश कोई की गई है, अगर वो अभी भी इस बयान पर कायम हैं, तो यकीनन उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए इस बयान की, ताकि वो नेक्स्ट टाइम हम जैसी औरतें जो वर्किंग लेडी हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं, जिनके खामद बाहर हैं, जिनकी आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनकी आउट ऑफ सिटी हैं, ऐसे बंदों के लिए हमारे तो दिल को बहुत ठंडक मिलेगी। मैडम, क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी जमात की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें जी, हुकूमत को मुकम्मल तौर पर उस औरत की पूरी मदद करनी चाहिए, जो कि वो कर भी रहे हैं, और ना सिर्फ हुकूमत को जो है वो उस औरत की, बल्कि आने वाले वक़्त के लिए भी वो तमाम काम करने चाहिए जिससे दोबारा ऐसा कोई भी वाक़या पेश ना आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक वाक़या मोटरवे का नहीं है, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले का वाक़या है। उसके लिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि सिर्फ़ एक हुकूमत या अदारे कुछ नहीं कर सकते, ये हर बंदे को, फ़र्द वाहिद को अपना फ़र्ज़ पूरा करना पड़ेगा, तभी ये रियासत मदीना का ख्वाब भी पूरा होगा, तभी ही इन तमाम असरात की और अलामात की रोकथाम होगी। मैडम, जिस बहन के साथ ये मामला बना है उसको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से? मैं उसको कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी किसी भी एक हादसे पर या किसी एक भी काम पर ख़त्म नहीं हो जाती। वो अपने आप को मजबूत करें। पाकिस्तान की हर औरत मुझ समेत आपके साथ खड़ी है, हम आपके लिए हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे, और हम आपके साथ हैं। जी, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल 17 के चेयरमैन नुमान इकबाल मेयर साहब मौजूद हैं, और ये उम्मीदवार भी हैं यूनियन कौंसिल 17 से चेयरमैन के, UC 17 से चेयरमैन के। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो सियालकोट से लाहौर मोटरवे पे एक औरत के साथ ज़्यादती होती है, गैंग रेप होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी नुमान भाई, क्या कहेंगे आप? शायद साहब, पहले तो हम पुरजोर अल्फाज में इस वाक़े की जो है ना मज़म्मत करते हैं। आए रोज़ इन वाक़यात की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। एज़ अ PTI वर्कर मैं अपनी लीडरान से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। ठीक है, ऐसे लोगों को सरेआम चौंक में लटका के जो है ना फांसी देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को जिनकी जहन में ऐसी गंदी सोच मौजूद है, उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इसकी इबरतनाक जो है ना सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं इस हवाले से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी से और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी पुरजोर अपील है कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। अच्छा नुमान भाई, CCPO लाहौर जोन से उमर शेख साहब ने एक इंतहाई घटिया बयान दिया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी नोटिस ले रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब साहब भी इस पर नोटिस ले रहे हैं, साथ ही CCPO जो उमर शेख साहब वो बयान दे देते हैं कि जी औरत को रात को तनहा नहीं निकलना चाहिए, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाए। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? इस बयान पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि CCPO लाहौर साहब ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना जो है ना बयान दिया है। अगर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप अपनी सीट से रिज़ाइन दे दें। आपका काम किस चीज़ का? आपका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ना कि लोगों को ये तनकीद करनी कि आप रात के किस टाइम निकले। अब एक औरत है, किसी
किसी काम से अगर गई है, वापस आ रही है, वो किसी वजह से फ्यूल डलवाना भूल गई है, तो इसकी ये नहीं है कि उसके साथ कोई ना कोई वारदात हो जाती है। उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है? हमारे इदारों पे आती है ना। इसीलिए ऐसे बयानात से परहेज़ करना चाहिए और हमें आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। मैं पुरज़ोर अल्फाज में इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ जो बयान CCPO साहब ने दिया है। इसका भी जो है ना हमारे लीडरान को, हमारे जो है कानून नाफिज़ करने वाले इदारों को नोटिस लेना चाहिए और उन्हें इस चीज़ की तलकीन करनी चाहिए कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि जो है हम पे जो है बयानबाजी करने के लिए आपको बिठाया गया। नुमान भाई, आप एक वकील भी हैं, वकालत के शोबा से वाबस्ता भी हैं, इस केस को आप किस नज़र से देखते हैं? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई है जनाब वज़ीर कानून राजा बिशारत की जो है ना सदारत में, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा मुजरिमों को इंशाअल्लाह ताला, और इन्हें इबरतनाक जो है ना सज़ा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे आप ये बताएं, ये जो सियालकोट से लाहौर वाली मोटरवे पे एक औरत के साथ गैंग रेप होता है, ज़्यादती होती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबसे पहले तो एक बहुत इंसानों वाला काम नहीं है। इसकी वजह से दुनिया में इस्लाम और ख़ासकर पाकिस्तान की बहुत बदनामी है, और हमें तो ये लगता है कि इसमें कोई साजिश है, और ये भी हो सकता है कि ये पाकिस्तान दुश्मन जो अनासर हैं उनका काम भी हो सकता है। वो मुल्क के अंदर भी हो सकते हैं, मुल्क के बाहर के भी हो सकते हैं, हमारे इदारों में भी हो सकते हैं। तो इसमें पुलिस की जो है ना वो बहुत बड़ी नाकामी है। नाअहली कह सकते हैं आप इसको? नाअहली तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। अच्छा जी। ये तो सीधा सीधा अगर उनमें थोड़ा सा भी शक हो जाए कि वो भी मुलव्वस हो सकते हैं तो वो मुल्क से सीधा सीधा गद्दारी है। नाअहली तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। तो ये मेरे जहन में इसलिए बात आ रही है कि 2 दिन पहले ये IG वगैरह का शोर होता है, और ये भी सुना गया था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी IG को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है जो हम ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, उधर वो जमहूरियत की आड़ में हर कोई अपनी राय आगे करने की कोशिश करता है, यानी अपना हुक्म चलाना चाहता है जमहूरियत में। तो अब IG वज़ीर आला का नहीं मान रहा, अपनी मर्ज़ी बनाना चाहता है। ये क्या है? ये ऐसे मुल्क चलते हैं, ऐसे निज़ाम, माशरे, अदल ऐसे होता है। तो उसके फ़ौरन बाद ही शोर हुआ और IG को फारग किया गया, नया IG आया, उसके फ़ौरन बाद ये वक़ूआ हो जाना। अच्छा सर, ये तो मामला चलते हैं, ये जमहूरियत से ये तो होता रहता है। ये जो मामला CCPO ने एक बयान दिया, उमर शेख साहब ने एक बयान दे दिया जी कि इस औरत को ये रास्ता मोटरवे का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, GT रोड से जाना चाहिए था, पेट्रोल चेक करके चलती। क्या ऐसे बयान देना चाहिए था CCPO को? नहीं, असल में बात ये है कि यार हमारा जो माशरे में ना एक माहौल ऐसा बन गया, अभी मैं आपके पास जाऊंगा या आप मेरे पास आएंगे और मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई है, मैं आपको बताऊंगा यार इस तरह मेरी ये दुकान थी, इधर से यार ये चीज़ चोरी हो गई। आप फ़ौरन एक माहौल ऐसा बन गया, फ़ौरन मुझे कहेंगे भैया आपने ताला क्यों नहीं लगाया, आप इधर बैठे क्यों नहीं थे, आपने ख्याल क्यों नहीं रखा। ये हर बंदा कहेगा यार वो जो CCPO है वो भी हमारी तरह का इंसान है, वो CCPO बन गया, हम इधर बैठे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है। उसने भी इस लहजे में बात की थी कि वो रात को औरत गई थी, नहीं जाना चाहिए था, वो इतना बड़े इशू नहीं है। हाँ, जो हम कह रहे हैं ना को ये इस वक़ूए में भी सियासत हुई है, वो भाई इस वक़ूए को कम हाईलाइट किया जा रहा है, उसके बयान को ज़्यादा किया जा रहा है। उसने क्या किया है? यही तो कहा यार उसको रात को नहीं जाना, तो उससे भी ये कड़ी मिलती है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासत है इस वक़ूए में। उसने इतना बड़ा कोई बयान नहीं दे दिया।